महंगाई तो रॉकेट से भी स्पीड में भाग रहा है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बतवा तो बराबर है। झारखंड की इस उपराजधानी के इस ऐतिहासिक मैदान में झारखंड वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज झारखंड के खनिज संपदा से देश का अर्थव्यवस्था चलता है। एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार के खजाने में झारखंड के खनिज संपदा से जाता है। देश का सबसे अधिक भारत सरकार को रेलवे से अगर कहीं से रेवेन्यू आता है तो वो झारखंड प्रदेश से आता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड प्रदेश है। क्यों? एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ा करने का कुछ सामंती सोच वालों ने एक बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि यहां के नौजवान, यहां के आदिवासी मूलवासी, यहां आने वाली हमारी पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। अभी कल ही भारत सरकार ने बजट पेश किया। होलागे भारत सरकार पूरा भारत दिसोम रे कोई कोई चे बोने माकवा अका राज चे न्यामा अका वर्ग अका समुदाय अका जज परिस होड़ को चे को न्यामा ओना होला पार्लियामेंट रे कागज दस्तावेजे प्रस्तुत का दोहो का। देश के अंदर किसको क्या मिलेगा उसका बजट कल भारत सरकार ने रखा है। इतना धन प्राप्त करने वाला झारखंड प्रदेश, जिससे सरकार का खजाना भरता है, उसके लिए बड़ा ही हमें चिंता होता है कि फिर से झारखंड को ठगने का काम हुआ। कोई बात नहीं, अब ये सारी राजनीतिक हितों को साधने के लिए लोग अपने राजनीतिक एजेंडों पे काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड सरकार को झारखंड की जनता, चाहे जिसने वोट दिया हो ना दिया हो, सबके लिए समान विचार रखना चाहिए और उसी को अच्छा सरकार भी लोग मानते हैं। उसी तरीके केंद्र सरकार पूरे इस देश के राज्यों का वो माई बाप है, तो सभी राज्यों को उसको बराबर नजर रखनी चाहिए और विशेषकर जो सबसे पिछड़ा राज्य है उसको तो विशेष नजर होनी चाहिए। आज तो हम सिर्फ देने वाले बन गए, हमको मिलता कुछ नहीं है। इसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ता, अपना अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता। कल का बजट के बारे में बड़ा ही अजीब और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये खनिज संपदा हमारे लिए झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए फायदे का चीज है या नुकसान का चीज है। फिर वही बजट
अमीर लोगों के लिए और कुछ कम अमीरों के लिए लोक लुभावन बजट, जहां चुनाव है वहां की नजर से बजट, अमीर और कम अमीर लोगों के लिए तो व्यवस्था हो गया, लेकिन जो गरीब है, जो 2 वक्त के लिए अनाज नहीं छुटा पाता, उसके लिए क्या? टैक्स में छूट दिया। टैक्स में छूट देके करेंगे क्या भाई? महंगाई तो रॉकेट से भी स्पीड में भाग रहा है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बतवा तो बराबर है। जीएसटी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर वो घटता तो शायद टैक्स देने का कोई फायदा भी होता। कई ऐसे छोटी बड़ी चीजें, नए नए जुमला, नया नया शब्दवाली के साथ बुद्धि वाला लोग है ना, इनके पास इतने शब्दकोश हैं कि हम लोग के सर से 1 किलोमीटर ऊपर से पार हो जाए। इन लोग को पकड़ते पकड़ते हम लोग को समय लग जाता है, तब तक इतना चोट लग चुका होता है कि संभलते संभलते एक पीढ़ी पार हो जाता है। मनरेगा जैसा महत्वाकांक्षी योजना, विशेषकर इस देश के जो 2 वक्त का अनाज के लिए संघर्ष करता है, उसके बजट में भी कटौती। गजब हालत। अभी इन लोगों ने ज्ञान नाम करके एक नया जुमला पेश किया है बजट में, GYAN। जी मतलब गरीब, Y मतलब यूथ, A मतलब अन्नदाता और N मतलब नारी। इस पर खूब फोकस इनका कि इन सबको हम मदद करेंगे। लेकिन मदद कैसे करेंगे? लोन देंगे, कर्ज देंगे, लेकिन अनुदान नहीं मिलेगा। आज देश में पहला ये राज्य है झारखंड प्रदेश, जहां देश में सबसे अधिक इस राज्य की आधी आबादी महिलाओं को कर्ज नहीं अनुदान देने का काम करती है। आज इस राज्य में 50 लाख से अधिक राज्य की महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक 50 साल तक की महिलाओं के खाते में हर महीना 2500 रुपए देने का काम हमारी यह सरकार कर रही है।